मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि मैंने कहा था, हम रोज़ वन शॉटेड वीडियो आपके लिए लाएंगे हर चैप्टर का मैथ्स में, और आपका पूरा मैथ्स 15 दिन में कंप्लीट कराएंगे। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसका मैथ्स हम 15 दिन में कंप्लीट करवाने वाले हैं भाइयों एवं बहनों। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारा वीडियो देखिए। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 कॉन्स्ट्रक्शन। ये चैप्टर का वेटेज होता है बोर्ड में, 3-4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1। और हाँ, इस चैप्टर में एग्जाम्पल सब रिड्यूस हो गया है अकॉर्डिंग टू गुजरात बोर्ड। ओके, तो चलिए ठीक है, करते हैं। आइए, तो हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमको एक लाइन बनाना है 7.6 सेंटीमीटर का और उसको 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आधा बना दिया है, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने 7.6 सेंटीमीटर का बनाया है। 7.6 सेंटीमीटर से एक पॉइंट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर कम नहीं होना चाहिए, फिर आंसर रॉन्ग आ सकता है। इसीलिए मैंने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लिया है उधर से। फिर यहाँ से ए से ऊपर की तरफ एंगल 60 डिग्री बनाया और बी से नीचे की तरफ एंगल 60 डिग्री बनाया है। अब यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए इस पे आर्क बनाऊंगी। जैसे कि मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रही हूँ। अब यहाँ से आर्क बनाती रहूंगी। और बी से भी ऐसे ही करना है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं ए एक्स और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं बी वाई। अब हमने जो आर्क्स बनाए यहाँ पे उन सबको नाम दे देते हैं। तो ये ए एक्स लाइन है, इसीलिए हम इस सबका नाम डालेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। यहाँ पे डालेंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। अब यहाँ पे हमको डिवाइड करना था 5:8 रेशियो में, तो हम A5 और B8 जो है उसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा A5 है और यहाँ पे हमारा B8 है यहाँ पे। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इन दोनों जहाँ से ज्वाइंट होते हुए ए बी लाइन को टच करता है, हम उस पॉइंट को C नाम दे देंगे। अब जो AC है, AC और CB है, वो रेशियो 5:8 में डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि AC का वैल्यू 5 होगा और CB की वैल्यू 8 होगी। तभी जाके हम ऐसा लिख सकते हैं AC is to CB इक्वल्स टू 5:8। अब हमें इस दोनों लाइन जो डिवाइड हो गया उन दोनों का मेजरमेंट देख लेना है कि क्या है। तो अब मैं मेजरमेंट देख रही हूँ। इसका मेजरमेंट आया 2.9 सेंटीमीटर। और इसका आ रहा है 4.7 सेंटीमीटर।
अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा 7.6 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन का स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप्स लिखेंगे कि हमने सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ किया, तो हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन ए बी। अब सेकेंड स्टेप है हमारा मेक एन एंगल at A 60 degree at upwards and at B downwards. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है then at 1 centimeter distance make arcs A1 A2 A3 till ये नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आप कितना भी ले जा सकते हैं। ऑन द लाइन AX and B1 B2 B3 on the line BY. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है देन जॉइन A5 and B8. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेम द पॉइंट where A and B touches the line at C. Then measure the 2 points. अब हमारा AC क्या था वो हमें लिखना है। तो AC है 2.9 और हमारा BC है 4.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो अपनी मन से भी स्टेप्स लिख सकते हैं क्योंकि आप जैसे जैसे इस डायग्राम को बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन को बनाएंगे, उसी तरीके से आपको ये स्टेप्स लिखने हैं। तो आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 11.2। 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their lengths. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन को बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब उसी रेडियस से हमें एक सर्कल बनाना है। मैंने यहाँ पे सी रेडियस लेके सर्कल बना लिया। अब मैं रेडियस के सेंटर को मार्क कर दूंगी। अब रेडियस के सेंटर से हमें 10 सेंटीमीटर आउटसाइड द सर्कल लेना है। अब हम इस लाइन का परपेंडिकुलर बनाएंगे, बाइसेक्टर बनाएंगे। तो
मोर देन हाफ लेना है इस लाइन के, हमको आधे से ज़्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पे आधा से ज़्यादा ले लिया है। तो फिर अब मैं इधर से ऐसे आर्क बनाऊंगी और इधर भी एक आर्क बनाऊंगी। अब दूसरे साइड से भी आर्क बनाऊंगी और इधर भी दूसरे साइड से आर्क बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इस लाइन को एक नाम दे देती हूँ। अब इस दोनों पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है ताकि इस लाइन का बाइसेक्टर बन जाए। इन दोनों को भी नाम दे देती हूँ। और ये इस लाइन का सेंटर है, इसको भी मैं एम नाम दे देती हूँ। अब इस सेंटर से मुझे इस लाइन के पे एक सर्कल बनाना है, एम को सेंटर लेते हुए। तो आप देख सकते हैं मैं इस एम को सेंटर लेते हुए इस लाइन का सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ढीला है इसीलिए ऐसा हो गया। बार बार ये गड़बड़ी हो जा रहा है इसका। तो हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमको एक लाइन बनाना है 7.6 सेंटीमीटर का और उसको 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आधा बना दिया है, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने 7.6 सेंटीमीटर का बनाया है। 7.6 सेंटीमीटर से एक पॉइंट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर कम नहीं होना चाहिए, फिर आंसर रॉन्ग आ सकता है। इसीलिए मैंने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लिया है उधर से। फिर यहाँ से ए से ऊपर की तरफ एंगल 60 डिग्री बनाया और बी से नीचे की तरफ एंगल 60 डिग्री बनाया है। अब यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए इस पे आर्क बनाऊंगी। जैसे कि मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रही हूँ। अब यहाँ से आर्क बनाती रहूंगी। और बी से भी ऐसे ही करना है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं ए एक्स और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं बी वाई। अब हमने जो आर्क्स बनाए यहाँ पे उन सबको नाम दे देते हैं। तो ये ए एक्स लाइन है, इसीलिए हम इस सबका नाम डालेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। यहाँ पे डालेंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। अब यहाँ पे हमको डिवाइड करना था 5:8 रेशियो में, तो हम A5 और B8 जो है उसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा A5 है और यहाँ पे हमारा B8 है यहाँ पे। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इन दोनों जहाँ से ज्वाइंट होते हुए AB लाइन को टच करता है, हम उस पॉइंट को C नाम दे देंगे। अब जो AC है, AC और CB है, वो रेशियो 5:8 में डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि AC का वैल्यू 5 होगा और CV की वैल्यू 8 होगी, तभी जाके हम ऐसा लिख सकते हैं AC:CB = 5:8। अब हमें इस दोनों लाइन जो डिवाइड हो गया है उन दोनों का मेजरमेंट देख लेना है कि क्या है। तो अब मैं मेजरमेंट देख रही हूँ। इसका मेजरमेंट आया 2.9 सेंटीमीटर।
और इसका आ रहा है 4.7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा 7.6 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन का स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप्स लिखेंगे कि हमने सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ किया, तो हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन ए बी। अब सेकेंड स्टेप है हमारा मेक एन एंगल at A 60 degree at upwards and at B downwards. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है then at 1 centimeter distance make arcs A1 A2 A3 till ये नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आप कितना भी ले जा सकते हैं। ऑन द लाइन AX and B1 B2 B3 on the line BY. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है देन जॉइन A5 and B8. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेम द पॉइंट where A and B touches the line at C. Then measure the 2 points. अब हमारा AC क्या था वो हमें लिखना है, तो AC है 2.9 और हमारा BC है 4.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो अपनी मन से भी स्टेप्स लिख सकते हैं क्योंकि आप जैसे जैसे इस डायग्राम को बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन को बनाएंगे, उसी तरीके से आपको ये स्टेप्स लिखने हैं। तो आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 11.2। 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन को बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब उसी रेडियस से हमें तो हम बनाएंगे अब 6 सेंटीमीटर लेके रेडियस का एक सर्कल। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बन चुका है। अब हम उसके सेंटर के एक नाम दे देंगे। उसके सेंटर को हम नाम दे देते हैं O। अब सेंटर से 10 सेंटीमीटर आउटसाइड हमको एक लाइन बनाना है। तो मैं यहाँ से एक
लाइन ले लेती हूँ 10 सेंटीमीटर तक का। अब मैं 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करूँगी सर्कल के सेंटर से, वो भी। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर का लाइन बना लिया है। अब इस लाइन का मैं दूसरा पॉइंट जो है उसको नाम दे देती हूँ ए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये लाइन 10 सेंटीमीटर का है। अब इस लाइन का मुझे बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें मोर देन हाफ लेना होगा लाइन के। तो मैंने यहाँ पे मोर देन हाफ ले लिया है कि आप देख सकते हैं ये जो है वो हाफ से ज़्यादा है, यहाँ पे हाफ से ज़्यादा मैंने ले लिया है। अब इस पॉइंट से मैं इधर आर्क डालूंगी, एक आर्क इधर डालूंगी। अब मैं दूसरा आर्क इस साइड से ओ से लेके यहाँ पे डालूंगी और यहाँ पे डालूंगी। अब मैंने 2 पॉइंट बना लिया है। अब उन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगी। अब मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है तो मैं इधर नाम दे देती हूँ x, इधर y, और ये जो मिड पॉइंट है ओ ए का उसको मैं m नाम दे देती हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना m को सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाना है जो ए और ओ दोनों को टच करेगा, क्योंकि m सेंटर है। तो अब मैं यहाँ से एक सर्कल बना लेती हूँ। उसके लिए मुझे तो देखिए मैं यहाँ से एक सर्कल बना रही हूँ। यहाँ से मेरा एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। अब ये सर्कल जहाँ पे टच कर रहा है ना, दोनों सर्कल एक दूसरे को मीट कर रहा है, वहीं पे हम नाम दे देंगे यहाँ पे P और यहाँ पे Q। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो AP है उसको ज्वाइन कर देंगे और AQ है उसे ज्वाइन कर देंगे, और वो दोनों जो होगा हमारा टेंजेंट होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ से इस P से लेके यहाँ A पे ज्वाइन करूँगी। अब जो हमारा दोनों टेंजेंट रेडी है, आप देख सकते हैं PA और PB है, PQ है, वो दोनों ही जो सर्कल का टेंजेंट बन चुका है, क्योंकि दोनों सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अब हमें इन दोनों को मेजरमेंट करके और उन दोनों कितने सेंटीमीटर के हैं वो लिखना है। मेरा दोनों ही टेंजेंट 8 सेंटीमीटर आया है। मैं आपको आपके सेटिस्फिकेशन के लिए बता देती हूँ यहाँ पे करके। देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए ये वाली टेंजेंट्स भी आपको करके मैं बता देती हूँ ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएं। देखिए यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर का लाइन है। देखिए तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स। मैंने पहले ही आपको बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि आप स्टेप्स अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेप्स लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। तो देखिए हमारा पहला स्टेप होगा कि ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। दूसरा होगा टेक 10 सेंटीमीटर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल to outside the circle. ये हमारा सेकेंड पॉइंट था।
अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, नाउ बाइसेक्ट द लाइन OA। अब हमें OA लाइन को बाइसेक्ट किया है, ऐसा हमने इधर लिखा हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में, बाय टेकिंग M एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल। अब हम फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, वेयर बोथ द सर्कल्स टचेस just each other, name that point P and Q। Now join the points PA and QA। Now PA and QA are the tangents to the first circle। अब हम लिखेंगे PA इक्वल्स टू QA इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो था हमारा, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने कर दिया है, मैंने स्टेप्स भी लिख दिया है। आप लोगों को अगर इस स्टेप से सेटिस्फिकेशन ना हो तो आप लोग खुद भी स्टेप्स खुद से जैसे जैसे आपने इस सबको बनाया है उसी तरीके से लिख सकते हैं। मोस्टली अगर आप खुद से जैसे जैसे बनाएंगे और वैसे वैसे लिखेंगे तो आपके ओन वर्ड्स में रहेगा, तो आप अच्छी तरीके से उसे रिमेंबर रख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब था कि हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है, जिसमें से एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा और दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा, और उसके टेंजेंट्स बनाना है। छोटा वाला जो सर्कल होगा उसका टेंजेंट हमें बनाना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा टेंजेंट सर्कल का। तो देखिए मैं यहाँ पे करना स्टार्ट कर दी हूँ क्वेश्चन को। तो हमारे उस क्वेश्चन में बताया गया था कि जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रेडियस ले रही हूँ। अब देखिए ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर है मैंने लिया हुआ, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर, ना 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ना 4 सेंटीमीटर से कम है। अब मैं इस 4 सेंटीमीटर के रेडियस को लेके एक सर्कल बनाऊंगी जो आप लोगों के सामने है। अभी यहाँ देखिए मैंने ले लिया सेंटर। अब मैं सर्कल बना रही हूँ। सर्कल लाइट ही बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मुझे 6 सेंटीमीटर का लेना है, क्योंकि इसमें बताया गया था कि 6 सेंटीमीटर का सर्कल सेकेंड वाला है। तो मैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर रेडियस ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया है। अब मैं उसी सेंटर जिससे मैंने पहले वाले सर्कल को बनाया था, उसी सेंटर से मैं अब दूसरा सर्कल बनाऊंगी। ये देखिए, और प्रेस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मेरा प्रेस करने से एक बार गलत हो चुका था। तो मेरा दूसरा सर्कल भी बन चुका है सेंटर 6 सेंटीमीटर के साथ।
अब हम उसके सेंटर को नाम दे देंगे O। अब जो हमारा बिगर वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये वाला जो हमारा रेडियस है वो बड़े सर्कल का रेडियस है और ये हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियस है। अब हमको क्या करना है, इसको हम नाम दे देते हैं पहले ओ ए, और इधर भी नाम दे देते हैं क्योंकि ये इस सर्कल को भी टच कर रहा है, तो ओ सी। अब हमें क्या करना है, जो ओ ए लाइन है उसका बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेके बनाते हैं, तो देखिए ऐसे भी ये मोर देन हाफ है। तो अब मैं इसका बाइसेक्टर बना देती हूँ। यहाँ पे दोनों साइड से ऐसे लेके कट करना होता है। अब मैंने दोनों साइड से कट तो कर लिया, अब मुझे उसे ज्वाइन करना है। देखिए एकदम इसका सेंटर लेके हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए मैंने दोनों ही आँख को ज्वाइन कर दिया। अब उन दोनों को नाम डाल देती हूँ एक्स और इसको वाई नाम दे देती हूँ, और ये जो मिड वाला सेंटर था उसको नाम मैं दे देती हूँ पी। पी नाम दे देती हूँ। पी नाम दे दिया है मैंने। अब यहाँ से मुझे इसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाना है, तो चलिए मैं वो भी बना लेती हूँ। देखिए मैंने सेंटर ले लिया इन दोनों का और मुझे मिल चुका है पी एच सेंटर। अब मैं इसे फटाक से ज्वाइन कर दूंगी। एक सर्कल मैंने वापस ड्रॉ कर दिया। एक काम करते हैं, हम इस सर्कल को नाम दे देते हैं, वरना बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाएगा इधर। तो ये सेकेंड सर्कल, ये फर्स्ट सर्कल और ये थर्ड सर्कल। अब हमने तीसरा सर्कल भी बना लिया है। अब हमें क्या करना है, जो ये तीसरा वाला सर्कल है पहले वाले सर्कल को जहाँ पे टच करना है उस पॉइंट को हमें नाम देना है। तो अब हम यहाँ पे और यहाँ पे नाम दे देते हैं। हम इसको नाम देते हैं एस और इसको टी। अब हमें क्या करना है, एस ए और एस ए टी को हमें ज्वाइन करना है, तो अब हम करेंगे ज्वाइन। यहाँ पे मैंने टेंजेंट्स बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने ए एस और ए टी को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इन दोनों को मेज़र करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। ये दोनों ही जो लाइन है टेंजेंट्स है वो 4.6 सेंटीमीटर के हैं। तो अब हम लिख देते हैं, आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि ये 4.6 सेंटीमीटर के हैं। यहाँ पे देखिए आप, देखिए 4.6 सेंटीमीटर के हैं। देखिए यहाँ पे भी ये 4.6 सेंटीमीटर के ही हैं। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, हमारी टेंजेंट्स भी बन चुकी है। और अब हम करेंगे इसके स्टेप्स लिखने के काम अब स्टार्ट होंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ड्रॉ अ सर्कल with radius 4 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे ड्रॉ अनदर सर्कल with radius 6 सेंटीमीटर। Now make bisector of
bigger radius 6 centimeter. अब हम बाइसेक्ट कर लिए हैं, तो अब मैंने इधर तो मिड पॉइंट डाला ही नहीं, वैसे मिड पॉइंट तो पी है तो डालने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम लिख देंगे नाउ टेकिंग पी एट सेंटर ड्रॉ थर्ड सर्कल. अब हम लिखेंगे where first C1 and C3 touches each other name that point S and T. हम ऐसा लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे नाउ जॉइन AS and AT. अब हम लिखेंगे our tangents are AS and AT. अब हम लिखेंगे मेजरमेंट AS इक्वल्स टू AT इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर. अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है. ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन सेकेंड 11.2 का. देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से. आप सब देख सकते हैं इस क्वेश्चन को एक बार. और मैं तो बोलती हूँ कि आप स्टेप्स खुद से ही लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आपको और आएगा. अब हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. टेक 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हम एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर जो सेंटर होगा सर्कल का, उस सर्कल के सेंटर से दोनों साइड 7 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे. उन दोनों को हम नाम देंगे P एंड Q और उसके बाद हम उस सर्कल का जो है टेंजेंट बनाएंगे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन. अब उस क्वेश्चन में बताया गया था कि हमें 3 सेंटीमीटर का रेडियस से एक सर्कल बनाना है, तो अब हम 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे. देखिए मैंने 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लिया है. अब मैं उससे एक सर्कल बनाऊंगी. थ्री सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया है मैंने. अब मैं उसके सेंटर को नाम दे दूंगी O. अब हमें क्या करना है कि ये जो सेंटर है सर्कल का, वहाँ से 7 सेंटीमीटर तक बाहर लाइन लेना है, बाहर की ओर 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक. दोनों ही साइड से ऐसा करना है. तो मैं आपको एक साइड से करके दिखाती हूँ. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का लाइन बना दिया है और उसी तरीके से हम इस साइड भी 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले. अब मैं आपको इस साइड का करके बताती हूँ. मैं इस साइड भी 7 सेंटीमीटर ले चुकी हूँ सर्कल के सेंटर से. तो मैं दिखाती हूँ, ऐसा होगा. इस साइड भी 7 सेंटीमीटर, इस साइड भी 7 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है
कि इसका जो है ना इतना इतना जो है उसका हमें बाइसेक्टर बनाना है, फिर बाद में हमें इतने का बाइसेक्टर बनाना है। तो अब हम चलिए पहले हम इस साइड का बाइसेक्टर बना लेते हैं। बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हाफ से ज़्यादा लेना होगा। मैंने यहाँ पे हाफ से ज़्यादा ले लिया है। अब मैं इसको बाइसेक्ट करना स्टार्ट करती हूँ। और मैंने 2 आंख दे दिया है एक साइड से। अब मैं इस साइड से आंख मारूंगी। मैंने आंख बना लिया इस साइड से। मैं इस दोनों का भी आंख बना लेती हूँ, फिर बाद में आपको ज्वाइन करके मैं बता सकूँ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों ही लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब मैं उन दोनों को नाम दे देती हूँ। एक्स वाई डब्ल्यू जेड। मैंने इन सबको नाम भी दे दिया है। अब मैं इन दोनों जो सेंटर है उन दोनों को भी नाम दे देती हूँ। एक अच्छा सा नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एम डाल दिया, एक यहाँ पे मैंने एन डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, एन से एक सर्कल बनाएंगे, एन को सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाएंगे और एक सर्कल एम को सेंटर लेते हुए बनाएंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले एन को सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ एम को सेंटर लेते हुए मैं एक सर्कल बनाती हूँ। देखिए यहाँ से एक सर्कल बना रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे भी एक सर्कल बना लिया है। अब ये दोनों सर्कल जो मेन सर्कल को जहाँ जहाँ पे टच किया है, अब हम उन दोनों पॉइंट को नाम दे देते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को ए नाम दिया, इसको बी, इसको एस और इसको टी। अब हम क्या करेंगे, एस क्यू एस और टी क्यू को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे ए पी और बी पी को ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको ज्वाइन करके बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया एक दूसरे में। और ये क्या, ये तो छोटे वाले सर्कल का यानी मेन वाले सर्कल का 4 टेंजेंट बन चुका है। अब हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन हमें एक काम बाकी है अभी भी। हमें इन सारे टेंजेंट्स का जो है सेंटीमीटर मेजर करना है। तो अब हम वो करके आपको बताते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो है वो मैंने मेज़र भी कर लिया है। तो ये एस क्यू और टी क्यू है वो 6.5 सेंटीमीटर आया हमारा। ए पी और बी पी जो है वो 6.3 सेंटीमीटर आया। अब इस क्वेश्चन का स्टेप्स लिखना है हमें आगे। तो हम लिखेंगे स्टेप्स। अब हम स्टेप्स लिखेंगे। तो मेरा पहला स्टेप होगा, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर। और हमारा सेकंड पॉइंट होगा, extend the radius of the circle outside the circle till 7 centimeter.
from both the sides. अब हम इधर डालेंगे bisect PO and OQ. अब हम लिखेंगे taking NH center draw a circle taking MH center draw another circle. अब हम लिखेंगे both new circle touches the first circle. Name that point as A, B, S and T. अब हम लिखेंगे join SQ, TQ, AP and BP. अब हम लिखेंगे now measure SQ equals to TQ equals to 6.5 सेंटीमीटर एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है मेरे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नीचे लिखिएगा AP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू 6.3 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था 11.2 एक्सरसाइज का. मैं तो आपको हर एक क्वेश्चन में बोलती हूँ कि आप स्टेप्स खुद से लिखिए तो बेहतर होगा. तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंसेंस टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है और फिर हमारा जो इस सर्कल का टेंजेंट होगा वो दोनों जहाँ पे मीट करेगा वो एंगल जो होगा हमारे टेंजेंट्स का मीट करने का वो 60 डिग्री एंगल होगा. तो चलिए हम बनाते हैं. देखिए जैसे कि उस क्वेश्चन में बताया गया था कि हमारा जो रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर का होगा, तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लेती हूँ. यहाँ देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया है. अब मैं इस रेडियस के साथ एक सर्कल बना लेती हूँ यहाँ से. मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है उस रेडियस के साथ. अब मैं सर्कल का जो मिड पॉइंट है उसको नाम दे देती हूँ. अब हमें क्या ऐसा ड्रॉ कर देना है एक रेडियस, इस सर्कल का एक रेडियस.
मैंने सर्कल का रेडियस बना लिया। अब मैं उस सर्कल के रेडियस को नाम दे देती हूँ ए। ओ ए हमारा रेडियस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारा क्या था कि हमारा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो मैं आपको एक रफ स्केच बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है। ओके, सर्कल सही नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं वापस बना लेती हूँ। ये एक हमारा सर्कल है, ये हमारी सेंटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया। ये एक रफ स्केच है, मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। हमको अगर ये जैसे मान लीजिए ये कोई हमें दो टेंजेंट है। ओके, यहाँ पे बनाया हुआ, और ये दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ना वो 60 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे ये 60 डिग्री होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल का रेडियस है। ये एक ऐसा बनेगा इसका कुछ स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारा होना चाहिए वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख देते हैं। उसके लिए हमारा ये वाला एंगल है वो कितना होना चाहिए, हमारा जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री में से 60 माइनस करेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये एंगल जो है वो 120 डिग्री है। तो हम यहाँ पे 120 डिग्री एंगल का 120 डिग्री एंगल से एक एंगल बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे 120 डिग्री कितना भी मेजर करती हूँ और फिर यहाँ पे 120 डिग्री का बना लेती हूँ। तो ये है हमारा 60 डिग्री। और ये है हमारा 120 डिग्री। मैंने 120 डिग्री बना लिया। अब मैं उसे सर्कल से टच कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 120 डिग्री बनाते हुए बना लिया है दूसरा रेडियस भी। तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ अब 120 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ पे एक एंगल बना देंगे। अब यहाँ से तो हर एक टेंजेंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री बनता है। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री बना लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बनाने का स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मेरी 60 डिग्री हो गई, यहाँ पे 120। अब इन दोनों से लेके मैं 90 डिग्री बनाऊंगी। यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अब मुझे ये जॉइंट करना है। तो मैंने यहाँ से एंगल 90 डिग्री बनाया और यहाँ से भी एंगल 90 डिग्री बनाया। इन दोनों को मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है और इसको मैं नाम दे देती हूँ 60 डिग्री। अब मुझे ये चेक करना है कि 60 डिग्री बना भी है या नहीं बना है। तो मैं इससे चेक कर लेती हूँ कि वो 60 डिग्री है या नहीं है। ये देखिए हमारा ये परफेक्ट 60 डिग्री एंगल बन चुका है और ये हमारा हो चुका है, काम हम कर चुके हैं। हमें इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि टेंजेंट्स को मेजर करना था। इस क्वेश्चन में मेन था कि हमें एंगल 60 डिग्री बनाना है टेंजेंट से। अब मैंने इन सबको तो नाम ही नहीं दिया, मैं इन सबको नाम दे देती हूँ। एक काम करती हूँ पहले। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल OABC बन चुका है। अब हमें इसके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टेप्स लिख लेते हैं। ड्रॉ अ सर्कल with radius 5 centimeter then
draw 120 degree at O now make 90 degree on A and B both the sides नहीं आएगा, सिर्फ both आएगा. Now join both. Our last step is measure that angle C is 60 degree. अब हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ यहाँ पे फोर्थ वाला. अब हम करेंगे हमारा लास्ट और फिफ्थ वाला क्वेश्चन. तो हमारा लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन है वो डिलीट हो चुका है गुजरात के अकॉर्डिंग, तो अब हम करेंगे हमारे लास्ट और फिफ्थ वाला क्वेश्चन. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए एज सेंटर. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज सेंटर. Draw another circle of radius 3 cm. Construct tangents to each circle from the center of the circle. अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमको एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी जो 8 सेंटीमीटर का होगा, और हमको उस लाइन को नाम देना है ए और बी. तो हम ए से 4 सेंटीमीटर सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल बनाएंगे, और बी से 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल बनाएंगे, और हमें उस सर्कल का टेंजेंट्स बनाना है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को करना. तो जैसा कि उस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें 8 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लाइन बनाएंगे. देखिए हमारा लाइन बन चुका है 8 सेंटीमीटर का. अब हम उसे नाम दे देते हैं ए और बी. अब हमें क्या करना है, जो ए है उधर से 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है. अब मैं इधर से आपको दिखा के 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लेती हूँ, और फिर मैं इसका सर्कल बनाऊंगी ए से, ए को सेंटर में रख के. देखिए मैंने एकदम 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है. तो मैंने ए से रेडियस ले लिया है. अब हमारा होगा ए से हम सर्कल बना रहे हैं ए को सेंटर में डाल के. तो हमारा ए से जो सर्कल बनाना था वो हो चुका है. अब हम सर्कल बनाएंगे बी से. देखिए मैं यहाँ से अब 3 सेंटीमीटर लेना था, तो मैं अब 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले रही हूँ. थोड़ा भी बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए. देखिए ये एकदम 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, एकदम 3 सेंटीमीटर का. तो अब मैं बी से एक सर्कल बना रही हूँ बी को सेंटर में डाल के. मैंने दोनों ही जगह पे सर्कल बना लिया है. अब मैं क्या करूँगी, इस लाइन को, ये जो लाइन है ए बी, उस लाइन को मुझे बाइसेक्ट करना है, ताकि मैं टेंजेंट्स बना सकूँ. अब देखिए, और बाइसेक्ट करने के लिए क्या लेना है हमें, ये लाइन जो है उसके मोर देन हाफ लेना है. तो देखिए ये मोर देन हाफ हो गया हमारा. तो ये मोर देन हाफ हो गया, तो हम यहाँ पे एक आर्क मारेंगे, यहाँ पे एक आर्क करेंगे, यहाँ पे एक लेंगे, एक यहाँ पे लेंगे. हमारा हो गया. अब इन दोनों ही पॉइंट्स को हमें टच करना है, जॉइन करना है.
तो कि देखिए मैंने इस लाइन को बना लिया है। अब मैं इस लाइन को नाम देती हूँ एक्स वाई और यहाँ पे ओ नाम दे देती हूँ। मैंने ओ को भी नाम दे दिया। अब मैं इधर से एक सर्कल बनाऊंगी जो ओ को सेंटर में रख के होगा। देखिए मैंने ओ को सेंटर में रख के एक सर्कल बना लिया है जो कि आपको अभी क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब जो ये सारे पॉइंट्स जहाँ पे ये जो लास्ट वाला सर्कल है, मैं सर्कल को नाम दे देती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो थर्ड वाला सर्कल है वो फर्स्ट और सेकंड सर्कल को टच कर रहा है, उन सारे पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे। तो चलिए हम नाम दे देते हैं सी टी ई एफ। हमने इन सबको अब नाम भी दे दिया। अब हमें क्या करना है कि ए और ई ए एफ को ज्वाइन करना है, फिर बी डी और बी सी को ज्वाइन करना है। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट सर्कल के 2 टेंजेंट्स बना लिए हैं यहाँ पे। अब मैं उसी तरीके से सेकेंड सर्कल के भी टेंजेंट्स बनाऊंगी। ये देखिए मैंने इस सर्कल के भी 2 टेंजेंट्स बना लिए हैं और यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कि मैंने ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब मैं मेज़र कर लेती हूँ कि ये जो टेंजेंट्स है वो सही बने हैं या नहीं। अब हमारा टेंजेंट्स ए ई और ए एफ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर का है और बी डी बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। अब हमें पता चल गया कि हमारे कंस्ट्रक्शन पूरा ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप्स लिखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि ड्रॉ अ लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप होगा ड्रॉ अ सर्कल एक्चुअली मेरा सर्कल थोड़ा फ्रॉम ए taking 4 centimeter and draw another circle from B taking 3 centimeter as radius. हमारा थर्ड स्टेप होगा now bisect the line AB and name the center O. हमारा फोर्थ पॉइंट होगा now make C3 taking O at center. Now name the point where this circle touches
both the circle. As CD, C, D, E and F. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नाउ जॉइन BD, BC, AE and AF. अब हमें लिखना है PD, BC, AE and AF are the tangents of a circle. अब ईट पॉइंट होगा हमारा, मेजरमेंट जो हमने किया है वो हम लिखेंगे। BD equals to BC equals to 7 centimeter, AE equals to AF equals to 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये वाला कंस्ट्रक्शन भी, और इस वाले कंस्ट्रक्शन के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम वीडियो वन शॉटेड रखेंगे, हमारा ये वीडियो भी वन शॉट में कंप्लीट हो चुका है, और ये वीडियो भी कुछ 50 to 60 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है। और आगे भी हम ऐसे ही वन शॉटेड वीडियो बनाते रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहेंगे। आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें अगर आपको अच्छे से समझ आए तो, और जो कुछ आपको अगर इसमें कुछ गलतियां दिखे तो वो भी आप कमेंट करके बताएं ज़रूर। और अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उन्हें भी हम कुछ मदद कर सकें। धन्यवाद।